नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपको ओकमतम की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। अगर आप ऐसी कहानियां और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम साथ मिलकर सत्य और प्रेरणा की राह पर चल सकें। अब आइए शुरू करते हैं ये भावनाओं से भरी यात्रा। बहुत समय पहले की बात है जब भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर चुके थे और जगह जगह घूमकर लोगों को दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखा रहे थे। एक दिन बुद्ध कोसला राज्य के एक गांव में गए। वहां एक औरत बिलखती हुई उनके पास आई। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मेरा इकलौता बेटा मर गया है। मेरा सहारा, मेरा संसार, सब कुछ चला गया। वो स्त्री थी कि गौतमी। उसका बेटा सांप के काटने से मर गया था। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वो हर वैद्य, हर साधु, हर तांत्रिक के पास गई, लेकिन कोई उसके बेटे को वापस नहीं ला सका। आखिर में किसी ने उसे बताया, अगर कोई उसे वापस ला सकता है तो वह है गौतम बुद्ध। किसा गौतमी ने बुद्ध से प्रार्थना की, भगवान, आप कोई चमत्कार कीजिए, मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दीजिए। बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। जाओ, इस गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों के कुछ दाने लेकर आओ जहां कभी कोई मरा ना हो। किस गौतमी के चेहरे पर आशा की एक चमक आ गई और वो गांव गांव घूमने लगी। पहले घर गई, वहां किसी की मां मर चुकी थी। दूसरे घर गई, वहां भाई की मृत्यु हो चुकी थी। तीसरे घर गई, पिता, दादी, बच्चे, हर घर में कोई ना कोई मर चुका था। वो दिन भर घूमती रही। रात हो गई लेकिन एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां कोई मरा ना हो। आखिरकार रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में वो शांत होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकलते रहे, लेकिन इस बार यह आंसू अपने दुख के लिए नहीं थे, बल्कि इस सच्चाई को समझने के लिए थे कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। सुबह हुई और वह फिर बुद्ध के पास आए। वो बोली, भगवान, अब मैं समझ चुकी हूँ, मेरा दुख अकेला नहीं है, ये संसार ही दुखों से भरा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम सत्य को जान चुकी हो, अब तुम मुक्त हो सकती हो। किस गौतमी ने उसी दिन गृह त्याग कर बुद्ध की अनुयायी बन गई। मन में जब दुख आए तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। बुद्ध कहते हैं, सब कुछ नश्वर है लेकिन जागरूकता ही शांति देती है। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उस रात किस गौतमी के जीवन में एक प्रकाश का दीपक जल चुका था। वह समझ चुकी थी कि मृत्यु अकेले उसी के जीवन में नहीं आई, ये जीवन का एक अटल सत्य है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ी, किस गौतमी बुद्ध के पास पहुंची। उसकी आंखों में अब क्रोध, शोक या शिकायत नहीं थी, वहां थी शांति। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं जान चुकी हूं कि यह संसार क्षणिक है। मेरा पुत्र भी उसी सत्य का हिस्सा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम अब तैयार हो सत्य को समझने के लिए, जीवन को वैराग्य से देखने के लिए। वीडियो सीन, बुद्ध किस गौतमी को दीक्षा देते हैं। वह सिर मुंडवाकर भिक्षुनी बनती हैं। नरेशन, किस गौतमी ने संसार का त्याग किया। अब वह एक भिक्षुनी थी, एक साधिका जो अब अपने दुखों को नहीं बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण को जानना चाहती थी। वह बुद्ध के साथ यात्रा करती रही, उपदेश सुनती रही, ध्यान में लीन रहती। एक दिन जब ध्यान करते हुए वह अपने भीतर झांकने लगी तो उसे एक और गहरा सत्य मिला। दुख का कारण मोह है और मोह का अंत ही मोक्ष है। वीडियो में ध्यान मुद्रा, आकाश की ओर देखने का सीन। तुम्हारा पुत्र तुम्हारा शरीर से जुड़ा था, आत्मा से नहीं। आत्मा जन्म और मृत्यु से परे होती है, उसे जानो, वही शांति का मार्ग है। किस गौतमी अब वो नहीं रही जो पहले थी। अब वह बन चुकी थी एक जागृत आत्मा। जो दुखों में डूबकर भी सत्य की तलाश करता है वही मोक्ष की राह पर पहला कदम रखता है। गौतम बुद्ध ने हमें यही सिखाया, जीवन दुखमय है लेकिन उसे समझना ही मुक्त होना है। साल बीतते गए कि गौतमी अब साधारण क्षत्रिय नहीं रही।
वो अब एक जानी भिक्षुनी बन चुकी थी जिसने संसार के दुखों को समझा और उनसे ऊपर उठकर धम्म को अपनाया। वीडियो में वह लोगों को सिखा रही हैं, छोटी बच्चियों को स्नेहपूर्वक उपदेश दे रही हैं। गौतम बुद्ध के सानिध्य में रहकर उन्होंने जाना कि ना हम शरीर हैं ना संबंध, हम केवल चेतना हैं। अब किस गौतमी जहां भी जाती लोग उन्हें सुनते, क्योंकि वह केवल शब्द नहीं बोलती थी, अपना अनुभव बांटती थी। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, माताजी क्या आप अपने बेटे को अभी याद करती हैं? किस गौतमी मुस्कुराए और बोली, हाँ अब भी, लेकिन वो याद अब दुख नहीं देती, वो अब मुझे सत्य की याद दिलाती है कि जीवन अनित्य है पर आत्मा शाश्वत। वीडियो में बुद्ध और किस गौतमी साथ चल रहे हैं पीछे भक्त। बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्यों से कहा, जो मृत्यु के द्वार से लौटकर सत्य को जान गया वह सच्चा ज्ञानी है। किस गौतमी उस सत्य का उदाहरण है। वीडियो क्लाइमैक्स। किस गौतमी ध्यान में बैठी, एक प्रकाश उनके चारों ओर फैलता है। उस दिन ध्यान में लीन होकर किस गौतमी ने निर्वाण की ओर कदम रखा। उसने मोक्ष पाया और बुद्ध के महान शिष्यों में उनका नाम सदा के लिए अंकित हो गया। जो सत्य को जानकर दुख से ऊपर उठता है वही बोधिसत्व है। नरेशन का अंतिम वाक्य, किस गौतमी की तरह अगर हम भी अपने जीवन के दुखों जान में बदल सके तो वही असली मुक्ति है। किस गौतमी अब शरीर से इस संसार में नहीं थी, लेकिन उनके अनुभव, उनकी शिक्षाएं, उनका त्याग सदियों तक अमर हो गया। बुद्ध शिष्यों को उनके बारे में बता रहे हैं। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान किस गौतमी जैसी महान आत्मा क्या पुनः जन्म लेगी? बुद्ध शांत हुए और बोले, वो जिसने मोह और मृत्यु को जीत लिया, वो अब संसार की चक्रव्यूह हमें नहीं लौटती, वह अब निर्वाण को प्राप्त हो चुकी है। किस गौतमी की याद में मंदिर बनता है, भिक्षुनियां प्रार्थना करती हैं। किस गौतमी की जीवन यात्रा एक बात सिखाती है, दुख से भागो मत से समझो, सत्य को जानो और उसी में अपनी मुक्ति। एक माँ थी, फिर एक शोकाकुल स्त्री बनी, फिर एक जिज्ञासु साधिका और अंत में एक छान की देवी बन गई। वीडियो में आज के समय में कोई और स्त्री बुद्ध के ग्रंथ पढ़ रही हैं। आज भी जब कोई माँ अपने बच्चे की दुख में टूटती है, जब कोई इंसान जीवन के दर्द नुक्सा गौतमी की कहानियों से उठने की प्रेरणा देती है। वीडियो क्लोजिंग सीन। मंदिर रोशन का अंतिम संदेश। कुछ कहानियां समय से परे होती हैं क्योंकि वे आत्मा को छूती हैं। किस्सा गौतमी की कहानी सिर्फ बुद्ध की नहीं, हम सब की कहानी है। दुख से जान तक, अंधकार से प्रकाश तक। श्रद्धांजलि। किस्सा गौतमी जो रोई भी और फिर स्वयं दीपक बन गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये जीवन का आईना थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे जो रुलाएंगी भी और राह भी दिखाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।